फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर है? फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, अभी जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा कंपनी का मूल्यांकन करके उसके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। इसमें कंपनी की सभी संपत्तियों तथा देनदारियों को देखकर कंपनी की नेट वैल्यू निकाली जाती है। फिर इसके आधार पर कंपनी के शेयर की कीमत का अनुमान लगाया जाता है। कई बार विश्लेषक ये भी देखते हैं कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है। यदि कंपनी साल दर साल डिविडेंड देती है तो इसका मतलब कंपनी के इस जनरेशन कर रही है। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। फंडामेंटल एनालिसिस में इन तरीकों से अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी निवेश करने योग्य है या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा शेयरों की वैल्यू के बारे में अनुमान लगाया जाता है, विशेषकर अंडरवैल्यू कंपनियों के बारे में जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। फंडामेंटल विश्लेषण के द्वारा दूसरे बाजारों जैसे कि कमोडिटी तथा करेंसी का भी विश्लेषण किया जा सकता है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए निम्नलिखित टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ए. द ट्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। बी. अर्निंग्स। सी. प्रॉफिट मार्जिन। डी. प्राइस टू अर्निंग्स। ए. प्राइस टू बुक। एफ. प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ पेग। जी. रिटर्न टू इक्विटी ग्रोथ। टाटा पावर। इंट्रिंसिक वैल्यू। फंडामेंटल विश्लेषक किसी भी शेयर का विश्लेषण करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, सही कीमत, द ट्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक्स का अनुमान लगा लेते हैं और उसी हिसाब से शेयर में बाइंग और सेलिंग करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे शेयर का बाजार मूल्य उसके इंट्रिंसिक वैल्यू की ओर बढ़ता है। ऐसी वजह से शेयरों में निवेश करने वाले निवेशक मुनाफा कमाते हैं। शेयर बाजार से पैसे कमाने के 10 तरीके। अर्निंग्स। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले निवेशक उसकी कमाई देखते हैं, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स के द्वारा ही उसके भविष्य की ग्रोथ की संभावनाओं को समझा जा सकता है, क्योंकि इसी से भविष्य में कंपनी के शेयर की कीमत तय होती है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लाभ सभी खर्चों को काटकर का अनुपात है, जो कंपनी के रेवेन्यू से डिवाइड होता है। प्रॉफिट मार्जिन बिक्री से हुए लाभ की तुलना करता है। 10% प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रत्येक रुपए के रेवेन्यू पर 10 पैसे कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी। रो यानी इक्विटी पर रिटर्न। कंपनी की एसेट से देनदारियों लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो रिटर्न मिलता है उसे रो कहते हैं। रो ये भी मापता है कि शेयर धारक के खर्च हुए प्रत्येक रुपए पर कितना लाभ उत्पन्न हुआ। रो एक मीटर है जो कि पता लगाती है कि कंपनी रिटर्न उत्पन्न करने के लिए अपनी इक्विटी का कितना अच्छा उपयोग करती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखें। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीए रेशियो। कंपनी का पीए रेशियो निकलने के लिए शेयर की वर्तमान कीमत को उसके अर्निंग पर शेयर एप्स से डिवाइड करके पीए रेशियो निकाल लिया जाता है। यदि किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई है तो इसका मतलब अर्निंग्स के मुकाबले इसके शेयर की कीमत ज्यादा है और शेयर ओवरवैल्यू है। ऐसे शेयर में निवेश से बचना चाहिए। प्राइस टू बुक, पीबी रेशियो। इसमें कंपनी के वर्तमान बाजार मूल्य की तुलना उसके बुक वैल्यू के अंतर्गत कंपनी की सभी संपत्तियों का मूल्य जुड़ा होता है से की जाती है। वॉरेन बुफेट पोर्टफोलियो पीबी रेशियो से हम ये समझ सकते हैं कि यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसकी शेष कीमत क्या होगी। प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ पेग रेशियो निकालने के लिए कंपनी के पीई रेशियो को उसके 12 महीने की संभावित ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देने कंपनी का पेग रेशियो निकल आता है। यदि किसी कंपनी का पेग रेशियो उसके पीई रेशियो से हाई है तो इसका मतलब उसका शेयर ओवरवैल्यू, तथा यदि किसी कंपनी का पेग रेशियो उसके पेग रेशियो से कम है तो इसका मतलब उसका शेयर अंडरवैल्यू है। बीएसई तथा एनएसई। तकनीकी विश्लेषण। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक कार्यविधि है जिसके द्वारा प्राइस की दिशा का अनुमान लगाया जाता है कि प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी या नीचे की तरफ। इसके द्वारा ट्रेडिंग और निवेश की संभावनाओं को खोजा जाता है। तकनीकी विश्लेषक ऐसा पुराने ट्रेडिंग डाटा, प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम के आधार पर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत ज्यादातर निम्नलिखित इंडिकेटर का उपयोग है। ए. प्राइस ट्रेंड्स। बी. चार्ट पैटर्न्स। सी. वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स। डी. ऑसिलेटर्स। ए. मूविंग एवरेजेस। एफ. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। पेनी स्टॉक्स। प्राइस ट्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा स्टॉक्स के प्राइस ट्रेंड्स को आसानी से समझा जा सकता है। यदि स्टॉक हाई बना रहा है तो इसका मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है, और यदि स्टॉक लो बना रहा है तो इसका मतलब शेयर डाउन ट्रेंड में है। चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न एक शेप होती जो कि शेयर के पिछले प्राइस चार्ट को दर्शाती है। इसकी सहायता से ट्रेडर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगे शेयर के प्राइस किधर जा सकते हैं, तथा ट्रेडर उसी हिसाब से शेयर में पोजीशन बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स। वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स। वॉल्यूम इंडिकेटर्स आपको यह बताते हैं कि कैसे वॉल्यूम समय समय पर कम या ज्यादा होता रहता है। वॉल्यूम इंडिकेटर मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं तथा इन्हें चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक इंडिकेटर के अंदर अलग फॉर्मूला अपनाया जाता है। ट्रेडर को अपने हिसाब से बेस्ट इंडिकेटर्स का उपयोग करना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो शेयरों की कीमत में वृद्धि और गिरावट की दर को मापते हैं। RSI और MACD आदि कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स के उदाहरण हैं। ऑसिलेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाने वाले ऑसिलेटर्स भी मोमेंटम इंडिकेटर्स ही हैं। इसमें शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव ऊपरी और निचले बैंड से बंधे होते हैं। जब शेयर की कीमत ऑसिलेटर्स के बैंड के पास पहुंचती है तब ये ट्रेडर्स को ओवरबॉट तथा ओवरसोल्ड का सिग्नल देते हैं। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड इंडिकेटर है जो कि शेयरों के एक निश्चित समय के औसत क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है, जिसकी सहायता से स्टॉक्स में ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान की जाती है। करंट मार्केट प्राइस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। शेयर बाजार के टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूर्व निर्धारित लेवल होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एस और आर चार्ट पर एक विशिष्ट बिंदु होते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वह इन बिंदुओं पर ज्यादातर बाइंग और सेलिंग को आकर्षित करेंगे। ऐसा होता भी है। फंडामेंटल विश्लेषण बनाम टेक्निकल विश्लेषण। सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो दोनों में वैल्यू और प्राइस का है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की वैल्यू पर विचार किया जाता है तथा कंपनी की वैल्यू उसकी संपत्ति के मूल्य और उसके मुनाफे पर निर्भर होती है।
फंडामेंटल विश्लेषक कंपनी में निवेश करते उसके शेयर की वैल्यू तथा उसके वर्तमान बाजार भाव को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आर्थिक मंदी। तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत शेयर के चार्ट को देखकर उसकी भविष्य की कीमत का अनुमान लगाया जाता है। चार्ट पैटर्न अक्सर खुद को दोहराते रहते हैं क्योंकि ट्रेडर समान परिस्थितियों में हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं। तकनीकी विश्लेषण प्राइस और डाटा पर आधारित होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान कंपनी की बैलेंस शीट का अध्ययन करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में शेयर की डिमांड और सप्लाई का चार्ट पर अध्ययन करके शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग की जाती है। दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है इसका निर्णय तो इनका उपयोग करने वाले लोग ही ले सकते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद और जरूरत होती है। वैसे निवेश के लिए फंडामेंटल विश्लेषण तथा ट्रेडिंग लिए तकनीकी विश्लेषण अच्छा माना जाता है।